जिस क्षण मन में यह प्रश्न आता है कि भगवान से कैसे जुड़े, यकीन मानिए आपके समस्त जीवन का सबसे सुंदर क्षण और सबसे भाग्यशाली क्षण वही होता है। भगवान से कैसे जुड़े, यह जिज्ञासा भरा प्रश्न होता है। यह एक इच्छा है जो पूरी तरह से कल्याणकारी है, सतमार्गी है। देखो, इसे ऐसे समझो, ध्यान से सुनना। आदि शक्ति का जो आधा पल है वो कई शिव को मिलाकर के है। उस आदि शक्ति में एक विश्व है। उस आदि शक्ति के अंदर में ब्रह्म का बिंब है। यह सृष्टि निर्माण या सृष्टि चक्र का है, जिसे मैं कुछ क्षणों में कुछ अधूरा बता रहा हूं, पूर्ण नहीं है। पूर्ण करूंगा तो यह बहुत बड़ा वीडियो होगा। इस पर एक वीडियो अलग से बन सकता है। विस्तार बड़ा है, कहीं छोटा सा बताने का प्रयास किया है। तो आदि शक्ति के उस बिंब में एक और विस्तार हुआ। जो उसका विस्तार है उसमें माया है। माया किस तरह से, समझिए। देखिए, पृथ्वी से जो बारीक है वो जल है, यानी पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, और जल से सूक्ष्म क्या है? अग्नि है। अग्नि से सूक्ष्म क्या है? वायु है। वायु से सूक्ष्म क्या है? आकाश है। आकाश से भी सूक्ष्म अगर कुछ है तो वो वह तत्व है, और उससे भी सूक्ष्म क्या है? माया है। और उस माया के भी दो भेद कर दिए हैं विद्वानों ने। उसमें भी जो चेतन माया है वो उससे भी सूक्ष्म है, वो इतनी सूक्ष्म है। और इस माया से भी सूक्ष्म वो आदि शक्ति है। इसलिए इन भेदों को समझना आसान नहीं होता है, इसलिए ये सब बुद्धि के विषय नहीं होते हैं। ये सारे विषय अनुभूति के हैं, ये अनुभवों के भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो जब आदि शक्ति में ब्रह्म का बिंब आया तो उसे पुरुष कहा गया, यानी पुरुष की ही सारी सत्ता है। इसको इस तरह से भी कह सकते, विद्वानों ने दो रूपों में कहा है कि जब उस पुरुष की छाया पड़ी तो उसे ब्रह्म कहा गया, और उससे निर्मित जो सूक्ष्म माया है, इस माया में जब उस पुरुष की छाया पड़ी या बिंब पड़ा तो उसे ईश्वर कहा गया। इसीलिए जो सूक्ष्मत विज्ञान है या सूक्ष्मत माया है, उसका समस्त क्षेत्र ईश्वर से भरा हुआ है। वो पूरी ईश्वर सत्ता है। इसी सूक्ष्म से जब विस्तार हुआ तो स्थूल का निर्माण हो गया। तो यही ईश्वर जब स्थूल में आया तो अवतारी कहलाया, तो लिंगवान परमात्मा कहलाया। लिंगवान ईश्वर हो गया, लिंगवान भगवान हो गया, यानी सशरीर भगवान हो गया। जब मन में यह प्रेरणा जागती है, यह प्रश्न उठने लगता है कि ईश्वर से कैसे जुड़ें, तो आपको समझना चाहिए कि आपका चित्त इस समय सूक्ष्म अवस्था की तरफ है। आपका अंतर्मन शांत होकर के भीतर की स्थिति की तरफ झांक रहा है। जब चित्त आपका आंतरिक होता है तो ऐसे प्रश्न उठते हैं। बाहरी रूप से कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं या संगतें या अन्य कोई ऐसी विधियां या स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो ये प्रेरणा जागती है। दरअसल में ये प्रेरणा ही है कि सूक्ष्म में ईश्वर ही भरा है। जब आपका चित्त उस तरफ जाता है, यह सूरत जब उस तरफ जाने लगती है तो अज्ञानता में होते हुए भी उसकी अनुभूति करती है। तो यह प्रश्न उठने लगता है कि परमात्मा से कैसे जुड़ूं, ईश्वर से कैसे जुड़ूं। बस यही तुम्हारी कल्याणकारी तरंग जागृत हो गई है। इस तरंग को अब आपको छोड़ना नहीं है।
इसको पकड़ के रखना है। अब इस भाव से जुड़ने के लिए यानी ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे पहले प्रयास बाहरी प्रयास ही होती है जो जन सामान्य करता है। कोई पूजा पाठ में, जप तप में, कोई सेवा भाव में, कोई दान परोपकार में, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। यानी वो परमार्थ में लग जाता है। परमार्थी कार्य भी आपके अंदर में भाव जागृत करता है। किसका? अध्यात्म का। कल्याणकारी कर्म भी आपको आत्मसंतुष्टि देते हैं, आत्म भाव जागृत करते हैं। तो यहां ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहला आपका जो बाहरी प्रयास है, बाहरी प्रयास से अगर आपको ईश्वर से जुड़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताता हूं आपको। अगर आप सक्षम नहीं हैं, दान तप नहीं कर सकते तो न करिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग दान में ही लग जाते हैं, लेकिन दान करना सबके बस में बात नहीं होती है। सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है सेवा भाव। सेवा भाव में आप जुट जाएंगे तो आप चारों दिशाओं से परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। सेवा से अहम नष्ट हो जाता है। सेवा से अंदर के भ्रम नष्ट होते हैं। अंदर में मिठास उत्पन्न हो जाता है। सेवा भाव ये ऐसा भाव है जो आपको पूर्ण भक्त बनाता है, परमात्मा से जोड़ता है, अंदर की स्थितियों में परिवर्तन ला देता है। दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है, आप कितना भी धन कर खर्च कर देना, दान से भी ये भाव नहीं आता है जितना सेवा से आता है। अगर आप सक्षम हैं तो दान भाव से भी आप सेवा कर सकते हैं, नहीं तो शारीरिक सेवा करते, क्योंकि सेवा दो तरीकों पे होती है, एक आर्थिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो शारीरिक रूप से करिए, लेकिन सेवा भाव ही सर्वोत्तम तरीका है इस स्थूल जगत में। क्योंकि जब तक आपके अंदर में अहंकार है, आप साधना नहीं कर सकते हैं। आपको साधनाओं में सफलता नहीं मिल सकती है। आप संसार से उदार नहीं हो सकते हैं। यह सबसे बड़ी बाधा होती है भक्ति के मार्ग में। भक्ति उन्हीं की सफल है जिनके अंदर अहम भाव नहीं है। अहम भाव जिनका मर जाता है वही भक्ति में सफल है। भक्ति तो दुनिया करती है, लेकिन देखने वाली बात है कि सफलताएं कितने को मिलती हैं, यह महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से एक रेस होती है, एक दौड़ होती है, उस दौड़ में जो बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड एक या दो ही आते हैं, सब नहीं आते हैं, या कुछ लोग आते हैं। ऐसे ही ये मार्ग है। इस मार्ग पर भी ऐसा ही होता है। वैसे गहरे ज्ञान की दृष्टि से अगर ये शब्द कहा जाए तो आप ईश्वर से सदा जुड़े हुए होते हैं। ईश्वर से जुड़े होते हुए ये ईश्वर से अलग होते हैं। बस इसी स्थिति को हमें मिटाना होता है, इसी भ्रम को हमें मिटाना होता है। तो पहले बाहरी रूप से प्रयास किया जाता है भक्ति के रूप में, फिर पहले बाहरी भक्ति, फिर आंतरिक भक्ति। इस तरह से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जुड़ ही नहीं जाते, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जब बाहरी रूप से हम प्रयास करते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं, फिर जब अंतर का प्रयास करते हैं तो उसके हो जाते हैं। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि बाहरी रूप से जो भक्ति की जाती है वो भक्ति केवल आपने जप कर लिया, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा ध्यान मग्न कर लिया तो ये आपकी भक्ति हो गई है, ये नहीं है। भक्ति कई रूपों में रहती है। जैसे किसी गरीब को, किसी परेशानी को, किसी दुखी जानवर को, भूखे जानवर की उसकी सहायता करना, उसकी छत बिछत अवस्था में आप उसका सहयोग करके उसके सुदृढ़ अवस्था कर देना। कोई जानवर भूखा है, दुखी है, परेशान है, रोगी है, कष्ट में है, उसकी मदद करना, ये भक्ति ही है। ये ईश्वर की ही भक्ति है।
किसी की आपत्ति विपत्ति में, पीड़ाओं में, दुख में, दर्द में, परेशानी में, कष्टों में सहयोग कर देना, ये भक्ति ही है। तो इस तरह से जब आप भक्ति करते हैं तो आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। इसलिए आप समझते हो कि केवल राम का नाम लेने से ही भक्ति पूर्ण हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। बाहरी रूप से कई तरह से आप प्रयास कर सकते हैं। आप जिस स्थिति में, उसी स्थिति में आप परमार्थ का मार्ग अपना सकते हैं। ये भी एक भक्ति ही है, ये भी एक ईश्वर से जुड़ने का तरीका है। गुरुदेव दयालु।